आप देख रहे हैं जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान दीन इमरान। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में रोज़गार की सूरत हाल एक बार फिर सवालिया निशान बन चुकी है, जहां मेहनत, वफादारी और बरसों की खिदमत के बावजूद एक आर्जी मुलाजिम को न इज्जत मिलती है, न पहचान और न ही मुस्तकबिल का कोई सहारा। ऐसी ही एक दिल को झंझोड़ देने वाली कहानी महकमे बिजली के डेलीवेजर मोहम्मद शाबान डार की है, जो महज 9,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर बरसों तक खदमात अंजाम देने के बाद खामोशी से सबकदोश हुए। न किसी ने अलविदा कहा, न किसी ने शुक्रिया अदा किया, न कोई अलविदाई तकरीब मुनक्कद हुई, न कोई सनद दी गई और ना ही महकमे की जानिब से कोई मुराद या सहारा फराहम किया गया। मोहम्मद शाबान डार वो नाम है जो सरकारी फाइलों में शायद महज एक आर्जी मुलाजिम था, मगर हकीकत में वो महकमे बिजली के निज़ाम को रवा रखने वाला एक ऐसा मजदूर था जो सर्दियों की यख बस्ता रातों में बर्फबारी के दौरान बिजली की लाइनों की मरम्मत के लिए जान खतरे में डालता रहा। ये महज आदाद-ओ-शुमार नहीं बल्कि हज़ारों घरों की बर्बादी की कहानी है। इन्हीं 61,000 मुलाज़मीन में एक नाम मोहम्मद शाबान डार का भी है, जिन्होंने महकमे बिजली में तकरीबन 40 साल अपनी जवानी और ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा मुस्तक़िली की उम्मीद में गुजार दिया। मगर अफ़सोस कि उनकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी उम्मीद, उम्मीद ही बनकर रह गई। और ये मेरे हिसाब से हर किसी घर की कहानी बन गई है। जो भी हुकूमत आती है वो खाली वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम डिलीवरियों को परमानेंट करेंगे, लेकिन आज तक मिनिमम वेजेस भी वो नहीं दे पाए। अभी उमर सरकार आई है, उन्होंने भी वादा किया था लेकिन आज तक उन्होंने भी पूरा नहीं किया। क्या कभी इनका ख्वाब पूरा हो सकता है? मेरे हिसाब से तो ये सरकारें कभी करेंगी नहीं। गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, एलजी साहब से गुजारिश है कि इस पे कदम उठाइए। मोहम्मद शाबान डार को हाल ही में डेली वेजर की पोस्ट पर रिटायर कर दिया गया। न किसी ने अलविदा कहा, न किसी ने शुक्रिया कहा, न कोई अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, न कोई सनद दी गई और न ही महकमे की जानिब से कोई मराद। आज वो इस उम्र में कस्मपुरसी और बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आप मुझे बताइए, क्या हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी बनने वाली है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनने वाली है? हमारे बहुत सारे साथी जो अभी 61,000 डेलीवेजर जो काम कर रहे हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो चुकी है। उनकी सर्विस भी ख़त्म। अगर ह गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हमें अभी रेगुलर करती है, फिर भी उसके बाद हमारी जो सर्विस है वो 4, 5 या 6 या 7 साल आ रही है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे हर किसी के घर में चूल्हा जले। तो मैं आपके वसादत से यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके हमारी जो हमारा दर्द है उसे समझने की कोशिश करें। महज 9,000 रुपये माहाना आमदनी में एक बीमार बीवी और एक बेटी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सुबकदोश होने के बाद उनके घर में खुशी नहीं बल्कि खामोश आंसू और फाकों का खौफ है। मोहम्मद शाबान डार की कहानी इस तरह के हजारों आरजी मुलाजमीन की नुमाइंदगी करती है जो इसी अंजाम के मुंतजर है। आज मोहम्मद शाबान डार हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उन्हें कम अज कम माली सहारा फराहम किया जाए। मे गई तकरीबन यथ मज कम से कम 40 वरी बहुत मजूरी पे लोगमुत बहुत मजूर इन सतन दपान ग वन बे वरी परमानेंट ग बे वरी परमानेंट त्रोवुक लिस्टस त्रोवुक लिस्टस सर तन पे आज गसान बे 5 वरी वो वोत क्या वरी निवान 9-9 सास सर बहुत योर योर क्या कर 9 सासन मे कूर खानदरस वोतम खानदारी मे 5-4 सासन रेतस दवा ये पेशेंट सर मे नेचु वेचु कहें मे ये कूड़ योतन बे जरिया जमीन ज़राता कह सर आज तानत बह वन पकान मे गई 40 वरी बह मजूर बुनियादी मजूर पे बुनियादी लोगमुत आज तानत दपान वो गक परमानेंट हम वरी वो गक यम वरी सर ओतर कड़मुत नोटिस दपान रिटायर सर बह क्या कर आज मे कूड़ ती खानदरस वोतमुत मे ये खानदार मे 4-5 सास लगन दवाहन बह वन तो बह क्या कर मे पान डिस्ट्रिक्ट मे डिस्ट्रिक्ट बढ़ेम मे गई 6 रेत मे दवह खेमा तथ मे बढ़ेम डिस्ट्रिक्ट बस हेकान कहें कर वो वो तुही हालात वाकत वन 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 हसा छुक डिलीवरी वन हसा गक परमानेंट सर वो वोत क्या वरी निवान 9-9 सास तो बस इमन 9 सासन होड़ योड़ क्या कर तो चलन आज तान सर आज मे वो सहारा कहूँ खानदार तम पोस लगन कूर खानदरस वोतमुत सर तुम वो ये कोर
वनकस गुजारा कहें वनकस कामि लायक बचा सरकार वनकस वनकस दपान 40 वरी सो गो रिटायर सर बह क्या वनकस कर। ये कहानी एक इंतबाह है। अगर आज 61,000 आर्जी मुलाजमीन के मुस्तकबिल पर फैसला नहीं हुआ तो कल ऐसी कहानियां सैकड़ों नहीं हजारों में सुनने को मिलेंगी। क्या दहाइयों की खिदमत का इनाम सिर्फ खामोशी और बेबसी है? ये महज एक रिपोर्ट नहीं, ये एक चीख है, एक सवाल है और ये एक आईना है जो जम्मू और कश्मीर में रोज़गार की असल तस्वीर जो है दिखाता है। अब मुस्तकबिल में देखना ये होगा कि क्या इस खामोश सबकदोशी की आवाज़ ऐवानों तक गूंज पाएगी या नहीं, या मोहम्मद शाबान डार की तरह जो हज़ारों नाम जो है वो फाइलों में दब कर रह जाएगी। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान दीन इमरान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान पीर ज़रा ज़ुबैर। नाजरीन, इस वक्त मौजूद है हम कुपवाड़ा के नारीकोट इलाके में। यहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें दौर जदीद में भी सड़क की हालात जो है वो खस्ता है। हम लोगों से ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किन किन मुश्किलातों का सामना इनको करना पड़ रहा है। अल्ताफ तेड़ुआ है। मैं नारीकोट का रहने वाला बाशिंदा नारीकोट का हूँ। जो रोड के हालात जो है नाखस्ता है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर रोड की हम बात करें तो यहाँ पे रोड तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसे हम बन वाली, चक बस्ती, कठारा, नारीकोट की अगर बात करें, जो भी शांक है जहाँ पे लोगों की बस्ती है वहाँ पे कोई रोड है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे हमारे जो डीडीसी साहब है उसने एक प्रोजेक्ट बनवाया था, यहाँ पे डीपीआर बनवाया था। जैसे कि चक बस्ती, बन वाली, उसने जो भी अपनी डिपार्टमेंट इनको साथ लेके गया था, उसने एक डीपीआर पहले बनाया था 1 साल पहले। तो आज हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं कि वह जद्दोजहद करता रहा, लड़ता रहा। आज वो रोडों का इंशाल्लाह काम शुरू होने वाला है। तो यही उम्मीद रहेगी कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये जरूर हमारा काम शुरू होगा। इसमें मैं इधर नारीकोट से। क्या मसला है? मुश्किलात ये सबसे मामला मुश्किलात रोड की है। जब रोड होएगी सब कुछ होएगा। जब रोड ही नहीं कोई देता हमको, कोई सब जो एमएलए आता है, जो भी आता है वो बोलता है हमको वोट दे, हम आपको करेगा, ऐसा करेगा, रोड देगा, पानी देगा, लेकिन किया किसी ने कुछ भी नहीं। इसके आता है अपना असल लेकर वो चले जाता है, लेकिन हम लोगों गरीबों को कोई नहीं सोचता है। मसला हमको सबको मेन ये रोड है। रोड कोई भी नहीं, चक बस्ती है 1 किलोमीटर है, उधर से पैदल लोग आता है, फिर पैदल लेकर जाता है राशन सब कुछ। किसी को कुछ भी नहीं दिया इस टाइम तक। हमारा कोई टोटल में कोई तवज्जो ही नहीं करता है हम लोग को। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सबसे पहले हमको रोड होनी चाहिए, फिर हमको उसके बाद अस्पताल होनी चाहिए कोई इधर। सबको बोला है, एमएलए को सबको बोल कर रखा है यार हमारी ये मुश्किलात है। डीडीसी सबको बोला हमने, जिसके पास जाता हम यही बोलता है हमारी रोड का करो, हमारा पानी का करो, अस्पताल का करो, हमको मुश्किलात है। पावर है जो पावर का करो, गरीब लोग है, कहाँ से इतनी बिल आने का वो भरेगा। सबसे बड़ी मुश्किलात जो देखी जाती है वो हमें रोड की मुश्किलात है, क्योंकि रोड आज के दौर में बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए, हर घर के लिए। तो हमें जो घर का सामान होता है सर वो भी हम कंधे पे लाते हैं। जो मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाता है सर उसको हम डांची पे नीचे रोड तक उतारते हैं सर। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा है ये रोड का है सर। जो रोड का ये बहुत बड़ा मसला है सर, हमें कम से कम 2 किलोमीटर नीचे अप डाउन होना पड़ता है सर। जब विंटर होता है सर, हमें कोई अगर बीमार पड़ जाता है सर उसको हम डांची पे नीचे तक उतारते हैं सर। अब अगर किसी को बीपी हाई हो जाती है सर, कई बार रास्ते में किसी का डेथ हो जाता है सर। अभी तक इस आज 2025 में भी हमारी जो रोड है उसका कोई टेकअप नहीं किया गया है। बाकी रोडियों का काम अभी हो रहा है, लेकिन हमारी चक बस्ती का अभी भी काम किसी भी खाते में वो नहीं आई है। बोलने के लिए बहुत सारे बोलते हैं आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे अभी उसका काम कोई भी नहीं आया है सर। आपने ये मसला एमएलए को? हमने कई बार एमएलए साहब के पास भी रोड की मुश्किलात के बारे में हमने उसको बताया, और भी डीडीसी को भी हमने बताया, पंचायत लेवल पे भी हमने बहुत सारी कोशिशें की। तो बैक टू विलेज में भी हमने रखा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी जो रोड है अभी तक भी उस रोड का कोई भी ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है सर। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके माध्यम से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इन लोगों ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त था। और आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो है इसमें बड़ी मेहनत रही। मुझे लगता है कि जो रोडें
आज हम जैसे आप इस नारीकूट वाली रोड की बात कर रहे हैं, तो जो आज जिस पे काम करने जा रहे हैं, तो ये रोडें जो हैं आज से पहले 20 साल हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये हमारी आप बदकिस्मती समझिए कि आज तक नहीं हुई, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं अदा करता हूँ कि आज हमारा जो ये प्रोजेक्ट हो गया हुआ है। अभी इसका जो टेंडर भी है वो हुआ है, तो कुछ ही दिनों के अंदर इसका जो है काम शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ के 2 रोड हुए थे, एक मूरी वाले में जो है काम शुरू हो गया है, तो इसमें भी जो है कुछ दिनों के बाद जो है काम शुरू हो जाएगा। अब ठेकेदार साहब से राब्ता अभी तक हुआ भी नहीं है। कह रहे थे कि काम शुरू कर रहे हैं, पता नहीं कोई होगी उनकी भी, या किसी जगह काम चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम होगी, तो कुछ दिनों के बाद जो है इसका काम शुरू हो जाएगा। सारी फॉर्मेलिटीज इसकी कंप्लीट होगी। टेंडर हो गया हुआ है, अब जो है इसमें काम लगना बाकी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जो है काम लगेगा।